1950 के बाद से नौजवानों की आत्महत्या की दर बढ़कर 3 गुनी हो गई है। कॉलेज छात्रों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण आत्महत्या ही है। जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह से छात्रों पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव भी बहुत बढ़ गया है। ये तो सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में अच्छे परिणाम लाए, लेकिन कई बार पूरी कोशिश करने के बाद भी बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। इसके पीछे बहुत से सामाजिक, शारीरिक और मानसिक कारण हो सकते हैं। आज हम इन कारणों में से एक के बारे में जानेंगे, जिसको समझने में लोग अक्सर ही चूक कर जाते हैं। तो अगर आप भी एक अभिभावक हैं या जल्दी ही बनने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आखिरी तक देखें। बच्चों के पढ़ाई में अच्छा ना होने के पीछे के तमाम कारणों में से एक है ADHD। ये बच्चों की सबसे सामान्य विकासात्मक समस्याओं में से एक है, जो पूरे विश्व के करीब 3 से 5% बच्चों को प्रभावित करती है। लेकिन इसके इतना सामान्य होने के बावजूद ज़्यादातर पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता। ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो कि न केवल पढ़ाई बल्कि सामान्य जीवन को भी प्रभावित करती है। यह डिसऑर्डर दिमाग की बनावट और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम से संबंधित है। ADHD से ग्रस्त लोगों के दिमाग का भार सामान्य लोगों के दिमाग के भार की तुलना में कम होता है, खासतौर से उन हिस्सों का जो कि व्यवहार, प्लानिंग, व्यक्तित्व आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। ADHD में डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन पाथवे का कार्य भी प्रभावित होता है। ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग के हिस्सों प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और स्ट्राइटम के कामों में मदद करते हैं। ये हिस्से बहुत से कामों जैसे हड्डियों की गति, टाइम मैनेजमेंट, ध्यान केंद्रित करने, ध्यान हटाने, प्लानिंग, मल्टीटास्किंग आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। भाषा तथा लोगों के हाव भाव न समझ पाने की वजह से ठीक सामाजिक व्यवहार न कर पाना भी ADHD से जुड़ी एक समस्या है। इसकी वजह से लोगों को संबंध बनाए रखने में भी समस्या होती है। ADHD को इसके लक्षणों से आसानी से पहचाना जा सकता है। इससे ग्रस्त बच्चों को अपना गुस्सा कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। इन बच्चों की लिखावट, बोली और याददाश्त भी कमज़ोर होते हैं। इसकी वजह से पढ़ाई में इनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। इन सभी कारणों से ADHD से ग्रस्त बच्चों का जीवन हर कदम पर मुश्किलों से भरा होता है। ज़्यादातर अभिभावकों को ADHD के बारे में ना पता होने से बच्चों पर दबाव और भी बढ़ जाता है, जिससे बच्चों में एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ADHD का खतरा लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा होता है। तो आइए जानें इस बीमारी के पीछे की वजह क्या है। सामान्यतः ADHD एक आनुवंशिक रोग होता है, लेकिन कुछ पारिवारिक और सामाजिक कारणों से भी ADHD हो सकता है। पारिवेशिक कारणों में गर्भावस्था में शराब पीना, गर्भावस्था या जन्म के समय या नवजात अवस्था में संक्रमण या इन्फेक्शन होना आदि आते हैं। समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन और बच्चों का विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से भी ADHD हो सकता है। सामाजिक कारणों में परिवार में लड़ाई झगड़े, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव आदि आते हैं। ADHD को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को कम ज़रूर किया जा सकता है। रोगियों को काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी और दवाओं से काफ़ी मदद मिलती है। ये सभी उपचार रोगी की हालत को सुधारने में मददगार होते हैं, लेकिन परिवार और समाज का सहयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी किसी ADHD के पेशेंट को जानते हैं, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बीमारियों के बारे में जानने के लिए हमारी कैजुअली एक्सप्लेन्ड सीरीज़ की प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।